हेलो एवरीवन। इस वीडियो में DSSB के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के जीएस के क्वेश्चन हम देखेंगे और ये पर्सनल असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया है 2019 में, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने DSSB में फॉर्म अगर फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने जीएस के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। जीएस की वीडियो आपको मिल जाएगी और भी क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हैं लास्ट ईयर के, ठीक है। और दूसरी बात कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये तो नहीं मिलेगी, दूसरी आपको मिल जाएगी स्टेनोग्राफर वगैरह की, DSSB के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, डायरेक्ट आप टेले पर जाकर के स्पार्कल एजुकेशन सर्च करना या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कभी कभी डिस्क्रिप्शन का लिंक काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट भी वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हो। एक मिनट, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर भी जा कर के सर्च कर सकते हो। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर के सर्च कर लेना और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी और डेली मैं वहाँ पर अब क्वेश्चन वगैरह डाल दिया करूँगा। और आप जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम भी आपका जो है पास में ही है, ठीक है। उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस करवा दूँगा डेली। तो ये वीडियो उसके लिए भी है, आप अगर एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें एंड तक। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन की प्रकृति को जानने के लिए विशेष पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसको बोलते हैं सूचक। अगला है, कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो विदेशी मुद्रा दर, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारसी समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारसी समाज के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो नवरोज त्योहार, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला है, किसी सामान्य दृष्टि वाले मानव के मामले में सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक एयर कंडीशनर 220 वोल्ट शक्ति आपूर्ति के संयोजन और परिपथ में 2 एम्पियर की विद्युत धारा से जुड़ा है, कितनी शक्ति उपभुक्त होती है? तो कितनी शक्ति इसमें जाएगी? 440 वोल्ट की, वाट की, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ये होगी -k2d। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए एनोडीकरण की प्रक्रिया के कारण अम्ल का उपयोग किया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वस्त्र उद्योग सूती और लिनन वस्त्रों के वृंजन के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये साइंस के क्वेश्चन है यहाँ पर ये सारे। ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगला है, रबी की फसलें किस ऋतु में से संबंधित है? तो शीत ऋतु, ठीक है। अगला है, इसमें मृदा अपरदन का कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ये तीनों जो है मृदा अपरदन के कारण हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल कटाई का त्योहार नहीं है? तो ये जो फसल कटाई का त्योहार नहीं है ये दुर्गा पूजा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो ये है कथकली। इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है? यह है प्लेटिनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के
संपार्श्विक के लिए बैंकों को एक दिवसीय चलनिधि प्रदान करने वाली निर्धारित ब्याज दर डैश के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं रेपो रेट। जो आरबीआई दूसरे बैंकों को पैसा देती है तो वो रेपो रेट पर देती है। अगला है खाड़ी यानी वे ऑफ गल्फ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महासागर। किस फसल को अपने विकास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 ठंड से मुक्ति दिन, फ्रॉस्ट फ्री और तेज धूप की आवश्यकता होती है? कपास को, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। अगला है किस भारतीय नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है नृत्य को वत्रकली के नाम से जाना जाता है? तो यह संगाकली को। अगला है फेसबुक द्वारा शुरू किए गए पहले इंटरैक्टिव गेम को शो का नाम क्या था? तो ये था कॉन्फेंटी। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान प्रेसिडेंस कप 2019 में कौन सा भारतीय मुक्केबाज पहला स्वर्ण पदक विजेता बना? शिव थापा। अगला है 2019 का 9 डॉट्स पुरस्कार किसने जीता? एनी जैदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है मुस्लिम काल के दौरान राज्य को उनकी सेवाओं के लिए रईस को एक विशेष क्षेत्र के राजस्व सौंपने की प्रणाली को डैश प्रणाली के नाम से जाना जाता है? तो यह जागीरदारी प्रणाली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में ग्रामीण औपनिवेशीकरण यानी सेटलमेंट को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएंगे आपके पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये तीनों ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है फरवरी 2019 में किसे स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया अभियान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, करीना कपूर खान। अगला क्वेश्चन है जून 2019 में यूनिसेफ द्वारा डैनी केई मानवतावादी पुरस्कार किसे चुना गया? तो यह प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है वैदिक धर्म में अश्वमेघ और राजस्वय डैश के प्रकार है? तो बलिदानों के प्रकार है ये। चलिए आगे है नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नागरिकता से, ठीक है। आगे है किस तत्वज्ञानी को 1893 के विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में उनके संबोधन के लिए जाना जाता है? तो यह स्वामी विवेकानंद, ये आंसर हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस से संबंधित नहीं थे? तो संथल विद्रोह है, भारत छोड़ो, असहयोग, ये सब क्या है गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे, लेकिन संथल से इनका संबंध नहीं है। अगला है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करती है? तो ये 4th। अगला है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में कितने विषय स्थानांतरित किए गए थे? तो ये थे 5 विषय। 2019 का वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन पुरस्कार अपनी पुस्तक एन अमेरिकन मैरिज के लिए किसने जीता? तो ये करंट का क्वेश्चन है, टायरी जॉन्स। अगला है 1 जून 2019 को मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द एस्टेक ईगल किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रतिभा पाटिल को। स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मिशनरियों को भारत आने तथा पश्चिम धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति दी थी? 1813 में चार्टर अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट है विजेंदर सिंह ने यूएस सर्किट में अपनी पहली पेशेवर लड़ाई जीती, यह जीत उनकी लगातार कौन सी है? 11वीं। अगला है इक्वेटर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? यह है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। तो भैया ये थे 40 क्वेश्चन, मैंने बहुत जल्दी आपको सॉल्व करा दिए। और जीएस में तो इसी तरीके से 10-10 मिनट की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।
जितना हो सकेगा, ठीक है, डेली प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगा। और रीजनिंग की भी आपकी डेली आएगी, ठीक है। रीजनिंग का मैंने जो है इससे पहले वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हो। और मैथ की प्रैक्टिस के लिए आपको ये भी सोच रहा हूँ कि मैथ की प्रैक्टिस के लिए आपको डेली क्वेश्चन दूँ, 10 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए जिससे, ठीक है। डेली आप अगर जैसे मॉर्निंग में अगर मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए तो आप जो क्वेश्चन नहीं आता उसका कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे पूरे दिन भर में जब भी आपको टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से, और एक आपको डेली मॉर्निंग में रीजनिंग और मैथ की वीडियो में देने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ये चीज़ें मैं आपके लिए करूँगा। और फिलहाल आप टैले पर जा कर के टैले को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।